Good morning, friends. Today I am going to start how we will prove that root 2 is an irrational number. So first of all, we have to let that root 2 is a rational number. Let root 2 is a rational number. क्योंकि इरेशनल नंबर की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है, रेशनल नंबर में नॉट वर्ड लगा करके हम प्रूव कर लेते हैं, हम डिफाइन कर लेते हैं इरेशनल नंबर को। तो वैसे ही अगर हम ये प्रूव कर दें कि कोई नंबर रेशनल नहीं है तो वो इरेशनल बन जाता है। तो हम ये लेट कर लेंगे कि रूट 2 रेशनल नंबर है और इसको कंट्राडिक्शन के माध्यम से जो है इरेशनल शो कर देंगे। तो लेट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, देयरफॉर रूट 2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, यानी दैट इज a by b, where a and b are co-primes. Co-primes मीन्स क्या होता है? ऐसे दो नंबर जिनके बिटवीन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ऐसे दो नंबर्स जिनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो रूट 2 इक्वल टू a by b। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो b विल गेट हियर 2 इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर आ गया। इंप्लाई दैट b स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। सीधा करके अगर लिखते हैं तो फ्रेंड्स वी कैन राइट इट a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। यहां देखिए राइट हैंड साइड में 2 इसके फैक्टर में है क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो 2 इसका एक फैक्टर है। तो अगर इसका है तो ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब a स्क्वायर का भी हो गया, और अगर a स्क्वायर का फैक्टर है तो a का भी होगा। इंप्लाई दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ a आल्सो, यानी ये हो गया हमारा। हेंस इसको जो है इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। नाउ लेट a इक्वल टू 2c, वेयर c इज एनी इंटीजर, यानी c एक कोई अदर इंटीजर है। क्योंकि अगर 2a का फैक्टर है तो वी कैन राइट a इक्वल टू 2c या 2d, कुछ भी कर सकते हैं, वेयर c एंड d आर एनी अदर इंटीजर्स। तो यहां हमने इस तरीके से ले लिया a इक्वल टू 2c। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी विल गेट हियर a स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4c स्क्वायर आ जाएगा। इंप्लाई दैट यहां से इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं और a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर आया है। तो फ्रेंड्स a स्क्वायर के प्लेस पर वी कैन राइट हियर 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर हो गया। और अब हम इसको जो है 2 से डिवाइड कर देंगे तो इधर से आ जाएगा 2c स्क्वायर। तो वी विल राइट हियर इंप्लाई दैट b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। Hence 2 is a factor of b square. Hence 2 is a factor of b square. Implies that 2 is a factor of b. Hence we see that 2 is common factor of a and b। तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग में जब हमने लेट किया था तो a एंड b को प्राइम्स थे, यानी 1 के अलावा उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं था। लेकिन यहां से हमने दिखाया कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ a एंड 2 इज ए फैक्टर ऑफ b। इट मीन्स 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। तो अगर जो है 2 a और b का कोई कॉमन फैक्टर आ गया तो इसका मतलब कंट्राडिक्शन हो गया। कंट्राडिक्शन क्या हो गया कि a एंड b आर को प्राइम्स। तो इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट it contradicts that
A and B are co-primes, जिसको हमने स्टार्टिंग में लेट किया था जब, तो ब्रैकेट में हमने लिखा था इट कंट्राडिक्ट्स दैट A and B are co-primes, hence our assumption that is root 2 is rational is wrong. Therefore root 2 is an irrational number. Therefore root 2 is an irrational number. Hence proof. ये हो गया आपका प्रूफ। तो इस तरीके से कंट्राडिक्शन के माध्यम से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल, रूट 7 इज इरेशनल, यानी जितने भी हमारे इस टाइप के नंबर्स हैं उनको सबको हम प्रूव कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। सपोज दैट सीधा आ गया हमारे पास प्रूव दैट 2 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, या 5 प्लस 2 रूट 3 एन इरेशनल नंबर, 5 प्लस रूट 3 सीधा इस तरीके से आ जाता है, या रूट 2 आ जाता है यहाँ पे। तो वी हैव टू प्रूव दैट 5 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लेट 5 प्लस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। वही तरीका जैसे उसमें हमने रेशनल लेट किया था वैसे ही फ्रेंड्स इसमें भी करना है। लेट 5 प्लस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, देयरफॉर वी कैन राइट इट 5 प्लस रूट 3 इक्वल टू a by b, where a and b are co-primes। ये हो गया, implies that अब इस 5 को हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो we will get रूट 3 इक्वल टू a by b माइनस 5, implies that रूट 3 इक्वल टू एलसीएम ले लो बाई 1 करके, तो b will get here b is the LCM here, a माइनस 1, b को 1 से डिवाइड करेंगे b पे जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b will get 5b, यानी a माइनस 5b by b। Here we see that since a and b are integers, therefore a minus 5b by b is रेशनल। बट यहां रूट 3 क्या है फ्रेंड्स, इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम इस टाइप के क्वेश्चन को रूट 2 को रूट 3 को सबको इरेशनल प्रूव कर चुके हैं। तो अब हम यहां पे ये लेट करके चलेंगे कि रूट 3 इरेशनल है और कोई भी इरेशनल नंबर रेशनल के इक्वल नहीं होता है। तो सिंस a and b आर इंटीजर्स, देयरफॉर a माइनस 5b by b इज रेशनल। तो अगर ये रेशनल हुआ और इसके इक्वल ये है तो इसके अकॉर्डिंग रूट 3 भी रेशनल होना चाहिए। सो रूट 3 इज आल्सो रेशनल। It contradicts the fact that root 3 is an irrational number. It contradicts the fact that root 3 is an irrational number. Hence our assumption is wrong. Hence our assumption
ब्रैकेट में, या दैट 5 प्लस रूट 3 इज rational is wrong. Therefore, we can say that 5 plus root 3 is an irrational number. Therefore, 5 plus root 3 is an irrational number. Hence proved. तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है हम प्रूव कर चुके हैं इनको। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रूव करेंगे फ्रैक्शन वाले नंबर्स, जैसे 1/√2 हो गया या 3/√2 हो गया, उनको हाउ वी विल प्रूव दैट नंबर्स आर इरेशनल। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।